माहीगीरी एक कदीम पेशा है। समंदर, दरिया या पानी के तरफ शायद ही कोई ऐसी बस्ती हो जहां के लोग माहीगीरी ना करते हो। कराची में माहीगीरी का पेशा बुनियादी तौर पर छोटे मछेरों पर मुश्तमिल है, जो रवायती कश्तियों या जहाजों पर मछलियां पकड़ते हैं। ये मछेरे अक्सर रात गए या सुबह सवेरे समंदर का रुख करते हैं और मछलियों का जाल फेंक कर अपना रोजगार कमाते हैं। माहीगीरी की यह सनत मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है, जो न सिर्फ हजारों खानदानों को रोजगार फराहम करती है बल्कि मुल्क की ग़िज़ाई ज़रूरियात को भी पूरा करती है। समंदरी खुराक में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और कराची के समंदर से हासिल होने वाली मछलियां पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती हैं और एक्सपोर्ट भी की जाती है। माहीगीरों और माहीगीर की सनत के क्या मसाइल हैं और इनका हल क्या है, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान में फिशरीज की सनत मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। ये सनत न सिर्फ लाखों अफराद को रोजगार फराहम करती है बल्कि मुल्क की खुराक की जरूरियात को पूरा करने और बरामदात के जरिए ज़र मुबादला कमाने में भी मददगार है। ताहम इस सनत को कई मसाइल का सामना है जो इसकी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं। पाकिस्तान में मछली पकड़ने के रवायती और जदीद तरीके दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। रवायती तरीकों में जाल, डोरी और ट्रॉप्स का इस्तेमाल शामिल है, जबकि जदीद तरीकों में ट्रॉलर्स और सनती जालों का इस्तेमाल किया जाता है। साहिली इलाकों में माहीगीर छोटी कश्तियों के जरिए समंदर में जाते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। दरियाओं और झीलों में भी मछली पकड़ने का काम होता है, मगर असल में फिशरीज की सनत का इन्हिसार समंदर पर ही है। लेकिन सनती और घरेलू फुजले के बायस पानियों की आलूदगी बढ़ रही है, जिससे मछलियों की अफजाइश मुतासिर हो रही है। मछलियां साहिल से दूर हो रही हैं, जो माहीगीरी को मुश्किल और महंगा बना रही है। इसके अलावा जदीद टेक्नोलॉजी की कमी भी इस सनत की तरक्की में रुकावट है। ज्यादातर मछेरे रवायती तरीके इस्तेमाल करते हैं और शिकार में ज्यादा कामयाब नहीं हो पाते हैं। फिशरीज को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए हुकूमती और गैर हुकूमती इदारों की जानिब से इक़दामात की जरूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी की फरहामी, माहीगीरों की तरबियत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात इस सनत को मुस्तहकम कर सकते हैं। जी, मैं मौजूद हूँ फिशरीज पर और मेरे साथ मैरीटाइम फिशरीज के CEO बच्चू दीवान साहब मौजूद हैं। इनसे कुछ मज़े के सवालात करेंगे, उनके जवाबात हासिल करेंगे, जैसे कि समंदरी हालात पर बात करेंगे, समंदरी आलूदगी पर बात करेंगे, फिशरीज के क्या मसाइल हैं ये भी जानेंगे। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। यहीं से शुरू करते हैं कि फिशरीज के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या है? देखिए, इस वक्त फिशरी के जो हालात है इंतहाई ख़राब हो चुका है। इसमें हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी बिल्कुल आधे पे आ चुका है। इस वजह से ख़ास तौर पे यहाँ का जो माहीगीर हमारी जो व्यवस्था है कि उनकी रोटी इसकी माहीगीर से है, समुद्र से है। वो हमें फ़िश ला के देता है। लाने के बाद हम यहाँ उसको पैक करके उसको एक्सपोर्ट करता हूँ। और आज जो 2 से 3 साल हो गया जो सूरत हाल है हमारी फिशरीज़ का, एक्चुअल पहले हमारी एक्सपोर्ट कई गुना ज़्यादा थे। मेरा ख्याल 70 अरब 80 अरब का एक्सपोर्ट होता था हमारे फिशरी इंडस्ट्री का। अभी आप उठा ले, मेरा ख्याल हालिया में हमारी उसमें हम आधा आ चुका। और ये आप किस टाइम की बात कर रहे हैं कि कब थी ये, कितने साल पहले? ये 2-3 साल पहले हमारी 80 अरब थे और 2-3 सालों में ही आधे हो गए। हम 50% में आ गया। इस वजह से आ गया। देखिए, सबसे पहले तो हमारी डीजल महंगा होने की वजह से, ठीक है, डीजल की वजह से जो माहीगीर जो काम करेंगे मछली जाएंगे, वो कोस्ट की वजह से उसकी जो एक कोस्ट होता है ना, मछली अगर 1 करोड़ का पकड़ा तो उसको 60-70 लाख रुपए सिर्फ खर्चा आ जाता है। तो जब तक वो 60-70 लाख का मछली नहीं पकड़े तब तक उसकी कोई अंदामी नहीं होता है। क्यों? डीजल इतनी महंगा, एक लॉन्च बाहर 1 महीना ट्रोलिंग करने के लिए उनको 25 से 30 लाख रुपए का सिर्फ डीजल की खर्चा होती है। वो डीजल हमारे मुल्क में इतना महंगा है। और रह गया बिजली की जो हमारी जो इंडस्ट्री है, जो एक्सपोर्ट की जो फिश इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमें फैसिलिटी नहीं मिलता है। अच्छा। तो इस वजह से हमारी इंडस्ट्री और नीचे जा रहा है। कि हमें अगर किसी तरह भी गवर्नमेंट को फैसिलिटी देवे, जैसे बिजली का बिल आपको पता है कितनी ज्यादा पाकिस्तान में हर मुल्क में बिजनेसमैनों को फैसिलिटी दिया जाता है। और इस जो फिश इंडस्ट्री को आज तक हुकूमत की तरफ से किसी ने किसी तरह कोई फैसिलिटी नहीं दिया। इस खास तौर पे बिजली की वजह से हम पहले बिजली का बिल भरता था
10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या जुल्म से जुल्म ज्यादा काम कर गया तो हम 30-35 लाख बढ़ता था। आजकल 2-2 करोड़ रुपए हमारा फैक्ट्री का बिल आते हैं, तो कई 100 गुना बढ़ गया, तो कई गुना बढ़ गया। तो ये हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए, जारी बात है, हमारी भविष्य कैसे बढ़ेंगे, कैसे आगे आएंगे, कैसे ऊपर आएंगे। एक्सपोर्ट तो कह रहे हैं, हमारा सब कह रहा है, तमाम अदारा कह रहा है, तमाम हुकूमत कह रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट दिन ब दिन नीचे जा रहा है। तो जारी बात है, हुकूमत को चाहिए ना भाई, जो एक्सपोर्ट करके डॉलर ला के पाकिस्तान को देता है उनको भी फैसिलिटी दे देना। दिलचस्पी नहीं ले रहा है। और एक बता दूं आपको, फिश इंडस्ट्री से माशाल्लाह जो इतनी बड़ी टैक्स पे कर रहा है, ये गवर्नमेंट को मालूम है। और यहाँ एक तरह का नहीं है, 2 तरह का टैक्स पे होती है। एक सोशल गवर्नमेंट को, जो माहीगीर जो समुद्र से मछली कैच करके ला के देता है, उनसे भी ये सोशल गवर्नमेंट 5% गेट पास की शक्ल में पैसा लेता है। अगर वो 1 करोड़ का माल लाता है तो 5 लाख रुपया उससे गवर्नमेंट ले जाता है, ठीक है, ले जाता है। ये भी तो इस इंडस्ट्री पाकिस्तान को 2 तरफ का टैक्स पे कर रहा है। मगर उसकी अगेंस्ट में देखिए, हम पूछना चाहता हूँ क्या यहाँ माहीगीर को क्या सहूलत दिया हुआ? ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से माहीगीर, देखिए माहीगीर कोई सहूलत उनको नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से। अगर बाहर मर भी जाए ना समुद्र में गिर के, कोई हादसा होके, तो भी यहाँ कोई इनको 2-4 10 लाख 5 लाख नहीं मिलता है। अभी देखिए हमारी यूरोप जो बैंड है हमारी, अगर हमारा यूरोप खुल जाए तो हमारी एक्सपोर्ट डबल हो जाएगी। एक्चुअल हम चाइना एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो हमसे लेके री एक्सपोर्ट करके उसको बाहर मुल्क बेचता है। अगर वही काम अगर हम पाकिस्तान में करें और हमारा यूरोप खुल जाए तो हमारी एक्सपोर्ट डबल हो जाए। हुकूमत को इसमें अमल करना चाहिए, देखना चाहिए, इंटरेस्ट लेना चाहिए। सिर्फ बातों में हर कोई आ जाता है, मगर उनका फाइनल को कोई नहीं करता है। ऐसा कोई मिनिस्टर आ जाएगा, कोई वो आ जाएगा, बात करके चले जाएगा। तो अभी मेरे ख्याल अनकरीब मेरे ख्याल यूरोपन आ रहा है, पूरी फिशरी को मेरे ख्याल विजिट करेंगे। तो हमें सिंध गवर्नमेंट से मेरा अपील है क्या उनको इस तरह दिखाया जाए जो उनको काबिल कबूल हो और हमारी यूरोप खुल जाए। हालात की वजह से इस वक्त मेरा ख्याल 60% लांचे खड़ा है। ओह, 60% लांचे खड़ा है, 40% लांचे चल रहा है। 40% लांचे चल रहा है। तो पहले यहाँ का लांचों का कीमत होता था 3-3 करोड़, 4-4 करोड़। अभी वो लांचों का कीमत आपके 1-1 करोड़ में 50-50 लाख में बिक रहा है। उसको कोई चलाने का जो मालिक है वो सब रोड में आया हुआ। कुछ लोग चल रहा है जो 40%, कभी नुकसान, कभी बराबर, इस तरह। जी, बच्चू दीवान साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, लेकिन पहले चलते हैं जरा इस निज़ाम को समझते हैं, फिशरीज के यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनके क्या मसाइल हैं उनसे ही जानते हैं और फिर इस मुलाकात को, इस बातचीत को कंटिन्यू करेंगे। जी, मैं इस वक्त प्रोडक्शन हॉल के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो आप मेरे इधर अतराफ में देख सकते हैं कि मछलियाँ ही मछलियाँ हैं। और ये मछलियाँ कहाँ से आ रही हैं, किस तरीके से लाई जा रही हैं, अब यहाँ पर पहुँचने के बाद क्या क्या प्रोसीजर जो है वो होता है, यानी कि मछलियों की सफाई है और उनकी जो है वो उनको तोलना है, छानबीन करनी है, छांटना है, बड़ी छोटी, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर हमारे साथ जो है वो प्रोडक्शन कंट्रोलर मौजूद है, उनसे जानते हैं बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम है। पाकिस्तान की मार्केट की या खासतौर पे चले मैं कराची की मार्केट की बात करूं तो कौन सी मछली है जो यहाँ पर ज्यादा सेल की जाती है, लोग ज्यादा पसंद करते हैं उस चीज को खाना? अभी सीजन वाइज कौन सी फिश ज्यादा आ रही है, फिर उसको किस कंट्री में, जैसे चाइना हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड, बांग्लादेश, मुख्तलिफ कंट्रियों में जाती हैं और जहाँ पे जो डिमांड होती है उस हिसाब से। अच्छा, मुझे थोड़ी सी जरा चीजें दिखाइएगा भी जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो जरा चलते हैं और मुझे बताइएगा। सबसे पहले तो इधर आए, बताइएगा ये क्या तरीका कार है इसका। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जैसे मैं देख रहा हूँ बर्फ भी रखी हुई है, तो इसका क्या सीन है? सर, स्टार्ट हमारा यहीं से होता है। रिसीविंग के बाद हम जो है इसको आइस करते हैं, फुल देखें आप, चिल हो रही है। इसके बाद यहाँ से ये स्क्यूट है, लोलीगो स्क्यूट जो है ना, इसका एक्सपोर्ट नाम है। ये यहाँ पे चिल करने के बाद इसको यहाँ पे ये सामने देखें तो ये ग्रेड होती है यहाँ पे, उसके बाद ये पैकिंग की तरफ जाती है। मुझे इसका भी दिखाइएगा, जिस तरह ये छांटी हो रही है, क्या तरीका कार है, ग्रेड हो रहा है जो आप बता रहे हैं, तो सर ज़रा वो भी देख लेते हैं, इसका समझाइएगा क्योंकि मुझे नज़र तो आ रहा है छोटे हैं, बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो ज़रा बताइएगा। ये साइज़ वाइज हैं। इसके पहले तो हम ग्रेड देखते हैं कि यार ये मतलब डबल ए ग्रेड है, ए प्लस है या ए ग्रेड है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसको साइज़ वाइज होता है, इसके 5-6 साइज़ निकलते हैं, उसी तरह फिर जो है ना ये एक्सपोर्ट होता है।
अच्छा जी, अब जैसे ये पैकिंग हो रही है, मुझे ज़रा बताइएगा इसका भी एक जो है वो एक प्रोसेस समझा दें कि क्या है, कैसे है, क्योंकि बड़ी ज़रा डिसेंट तरीके से बड़ा रखा जा रहा है मछलियों को। तो क्या ये जो मतलब इसका भी साइज़ का ही तरीका होता है या फिर सिर्फ तौल का तरीका होता है? जी, इसका भी साइज़ का तरीका है। कोई ये 5 kg में पैक हो रही है। इसका नाम कोलगर है और एक्सपोर्ट जो है वाइट शेड के नाम से होता है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इन तमाम चीज़ों के दरमियान किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है? यहाँ पर आप लोगों को कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो आप चाहते हैं कि यार गवर्नमेंट जो है वो फ़ौरन इस चीज़ को देखे, इदारा फ़ौरन इस चीज़ को देखे और इस चीज़ को फुलफ़िल करे, क्योंकि ये मुश्किलात आ रही हैं। जैसे कि हर आदमी बोल रहे हैं कि महंगाई ज़्यादा है, वही बात है कि सबका वो पूरा नहीं हो पा रहा है। दूसरा ये है कि काम भी बहुत कम है। यानी पिछले अगर चले जाएं आप 2-4 साल पहले, 5 साल पहले के मार्केट कैसी थी और काम यहाँ पे किस तरह से थे, लोग ओवर टाइम लगाते थे, लगा के थक जाते थे। लेकिन अब ये है कि मालकान को भी कोई ख़ास इसका वो नहीं है, वो भी बस गुजारा ही करते हैं हमारी तरह। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं इदारे के लिए, इदारा आपको कुछ सपोर्ट कर रहा है किसी चीज़ में, आपके मसाइल को वो डायरेक्टली हल कर रहा है या नहीं कर रहा? देखें, इदारा वो कर रहे हैं कि जो इदारे ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया हुआ है कि यार तुम्हारी महीना सैलरी ये होगी या ये अलाउंसेस होंगे, वो दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये है कि उस पर भी अब गुजारा नहीं चल रहा है हर आम आदमी का। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखें जी, अब आप जैसे देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा काम है पाकिस्तान की मईशत में, एक बहुत बड़ा किरदार है फ़िशरीज़ का, लेकिन ये इदारा भी जो है बाकी इदारों की तरह जो है ना, ये इंडस्ट्री भी जो है वो अब बड़ा जो है परेशान हालात में है। और जैसा कि लोग भी अब यही कह रहे हैं कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ भी हालात अब बहुत ज़्यादा बुरे होते चले जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को अपने इस इदारे की तरफ भी देखना है, उन्हें इस चीज़ को भी, यहाँ के जो मसाइल हैं उन्हें हल करना है, ताकि जिन लोगों का रोज़गार इस इंडस्ट्री से जुड़ा है उनके घरों में भी, उनकी ज़िंदगियों में भी खुशहाली वापस लौट आए और वो भी जो है एक जी जान से मेहनत करें और ज़्यादा इस इदारे की, इस मुल्क की खिदमत करें। जी, मैं जिस लॉन्च के ऊपर बैठा हूँ उसके कप्तान मेरे साथ हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि समंदर में जब ये मछलियां पकड़ने के लिए जाते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको, शुरुआत में भी, समंदर में पहुंचकर भी, किस तरह जो मछलियों की तादाद को जो है वो रखा जाता है जहन में, जो जहाज के अंदर यानी कि इस लॉन्च के अंदर जो एक स्पेस होती है, जब वो फुल हो जाए तो इनको वापस जो है वो आना होता है या कोई और तरीकाकार है। ये सारी मालूमात इनसे लेंगे और जानेंगे कि क्या क्या मसाइल है इस फील्ड में, इस काम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तो सर ये देखें, बहुत ही कोई मुश्किल एक काम है, ये आसान तो नहीं है, जाहिर सी बात है, जान जोखों पे डालना पड़ता है, समंदर में जाना पड़ता है। इसका ज़रा एक तरीकाकार बताएं कि क्या तरीकाकार है, कैसे निकलते हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं सफ़र पे जाने के लिए, मछलियों को पकड़ने के लिए, क्या इक़दाम करने पड़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पेशा, ये बाप दादाओं परदादाओं से जद्दी पुश्ती यही हम लोग काम कर रहे हैं, मछली का ही। ये मुश्किलात की बात करते हैं तो पहले मुश्किल आती है हम लोगों को यहाँ से चैनल से निकलने में। तो आप कहीं भी जाएं, दुनिया पूरी घूमें, इतनी चेक पोस्टें नहीं होंगी जहाँ पे हमारे पाकिस्तान कराची से शारपर के एरिया में, हमारे पॉडकास्ट ये कैपिटी के एरिया में इतनी चेक पोस्टें हैं। कस्टम जो कि ऑलरेडी यहीं से ही फिश हार्बर से ही उसकी पीसी मिलती है, कस्टम हो गई तो आगे उसकी चेक पोस्ट है, तो उस पर जाना पड़ता है। उस पर वहाँ पे नाम निहाद, रजिस्ट्री, एंट्री, आगे आ गए तो MS है, पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, उसके साथ इतनी मुश्किलात नहीं है। वो बस जो है कानूनी कार्रवाई वो अपनी करते हैं इज्जत से, भाई क्योंकि इतने आदमी हैं, इतने दिनों के लिए जा रहे हो, इतना डीजल है, इतना राशन है, इन लोगों से जायज़ मुतालबे हैं जो इन लोगों के हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से वो पूछते हैं, वो हम लोग पूरी करते हैं। उसके बाद आती है कोस्ट गार्ड की यहाँ पे 2 चेक पोस्ट हैं, एक से होके आओ फिर दूसरे पे जाओ, ठीक है। यहाँ पे 6 चेक पोस्ट हैं, खुदारा किसी मुल्क में नहीं है। कस्टम से क्लियर हो गई लांच तो सीधा समंदर में ही जाती है। अच्छा देखिए, जब आप जो मुश्किलात गिनवा रहे हैं, मुझे 6 चेक पोस्ट आपने बता दिए, तो जिस तरह मैं देख रहा हूँ एक पूरा जाल बिछा हुआ है, इतना रश है यहाँ पे, जो है वो कश्तियाँ और ये लॉन्चेस खड़ी हैं, जहाज है, बड़े बड़े भी हैं, छोटे भी, हर तरह के। जब आप उन चेक पोस्ट पे जाते हैं समंदर के बीच में, जब यहाँ से निकल रहे हैं, पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरह का रश लग जाता है या फिर वो आप जल्दी फ्री होते हैं? नहीं, बिल्कुल लगता है रश। हम लोग वैसे ऑलरेडी रात 12 बजे जाने वालों में से हैं, जल्दी जाते हैं तो शाम को जल्दी आ जाते हैं।
अच्छा, इसका क्या तरीका कार है? आप लोग जो है कितना टाइम समंदर पे रहना होता है? मछलियाँ क्या मतलब उसका थोड़ा समझाइएगा हमें भी कि जो मछलियाँ की तादाद का हिसाब किताब होता है, यानी कि जहाज़ की अगर कोई स्पेस होती है अंदर कि यार ये फुल करनी ज़रूरी होती है, या बस आपका कोई होता है कि नहीं जी इतना हमें जो है वो जहन में होता है कि या वो तराजू रखा होता है जी इतने किलो हो गया माल तो लेके निकलो? ये एक तो हवाई रोजी है। अच्छा, अल्लाह ताला जाल फेंकते हैं, अल्लाह का नाम लेकर, जो रब ताला जो रोजी देता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कसी तादाद में भी आ जाती है, कभी कुछ भी नहीं मिलता, डीजल के पैसे भी नहीं निकलते, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है? ऐसा भी होता है। और ये क्या कब होता है? ज्यादातर मौसम, किसी मौसम के उसमें होता है जी, सर्दियों में होता है। सर्दियों में होता है तो मछलियाँ ज्यादा उसमें नहीं लगती। फिर ये जो देखें अब पैसे तो लग गए, वो चले गए आप, तो इसको फिर कैसे मैनेज करते हैं अखराजात को? जाहिर सी बात है फिर ये तो आपकी जेब पर जा रहा है अगर वहाँ से मछलियाँ इतनी नहीं पकड़ी जा रही। बाकी तो लॉस होता है, लॉस हो जाता है। जून जुलाई का सीजन छोड़ के बैंड सीजन अगस्त सितंबर में लांचें खुलती हैं और उस लॉस को हम लोग पूरा करते हैं। जो बचा खोचा है वो मजदूरों में जाता है, कुछ मालिक को मिलता है, कुछ लांच के अखराज आते हैं। हमें लांच उतारा मालिक सुधरने का तो है। सही है, अच्छी बात है। लेकिन अच्छा, मैं अगर बात करूँ ना म्यार की, लॉन्च की, जैसे आपने तो एक चीज़ें गिनवा दी, दुनिया में ये नहीं होता, दुनिया में होता है, तो मुझे अगर मैं देखूँ जिसमें मैं सब बैठा हूँ या अतराफ़ में जो मुझे नज़र आ रही हैं, ये बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, इनमें अभी जो है रिपेयरिंग भी चल रही है, कई जगह से आवाज़ें भी आ रही हैं, चीज़ें हैं। तो आपको लगता है ये मतलब ठीक है, ये समंदर के जिस तरह आप लोग जाते हैं उस हवाले से ये आपकी जो लॉन्चेज़ हैं ये ठीक हैं? ये अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही हम लोगों का तो काम ही यही है। हम लोगों को दूसरा काम आता भी नहीं है और दूसरा हम लोग साइड बिजनेस है ही नहीं। सही है, जीना मरना समझो हम लोगों को यही काम करना है। हमारे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो काम, फिर आखिर में कहीं भी नौकरी नहीं मिलती तो लांच का काम, वो खानदानी कारोबार चल रहा है तो उसमें शामिल हो जाते हैं। शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रश देख रहे हैं, ये तो बहुत कम है। अच्छा, बहुत कम में टूट गई है सारी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे अभी भी लग रहा है। अच्छा, सब आदमियों ने कबाड़ियों में दे दिए इन मुश्किलात की वजह से, इन कागजात की वजह से, तो बंदा वहीं का वहीं खड़ा है, आगे नहीं। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे आप सबके लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब मौसमी सूरत हाल समंदर में पहुँचते हैं आप लोग बीच में और पकड़ने खुदा न खास्ता बदल जाती है, ये समुद्री तूफ़ान होते हैं, आए दिन हमें भी खबरें सुनने को मिलती हैं कि कभी किसी माहीगीर की जो है वो मछली पला इतने सारे हैं वो फंस गए हैं समंदर में, लोग जाते हैं मदद के लिए, फिर हमारी जो है सोल्जर्स भी जाते हैं। कभी खुदा न खास्ता आपके साथ ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है? और अगर हुआ है तो फिर वो कैसे उन चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैसे निकलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 50 साल की उम्र है मेरी, तकरीबन 25-30 साल तो मेरे समंदर में निकले। ऐसे बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात आए हैं, समंदर तूफ़ान में फंसते हैं, तो हम लोग अक्सर गैदरिंग में जाते हैं। सही, तो 5, 8, 10, 15 लांचें साथ में होते हैं तो एक दूसरे का सपोर्ट होता है। अच्छा, वो सपोर्ट हो जाती है तो इसलिए बचत हो जाती है। अगर खुदा न खास्ता कोई अकेला हो तो उसके लिए मसले होते हैं। तो बिल्कुल ऐसे मसले में कोई आ जाता है तो फिर हम लोग MSA को रेस्क्यू के लिए आवाज़ देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँचता है। अच्छा, इसका तरीका क्या होता है? कांटेक्ट कैसे किया जाता है? अगर मौसमी सूरत हाल आप लोगों की बदल रही है तो उस बीच में जाहिर सी बात है कोई मदद के लिए आएगा तो उसके लिए भी तो वही सूरत हाल है, तो वो पहुंच जाते हैं, आसानी से आ सकते हैं आप तक? और कितनी देर में पहुंच जाते हैं कांटेक्ट करने के बाद? क्योंकि साथ में होती हैं जो लांचें वगैरह, तो वो तो समझो वायरलेस लगा हुआ होता है सब लांचों में। ठीक है, वो कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो तो आ ही जाते हैं। तो आगे हम लोगों की पहुंच से वो ज़्यादा ही मुश्किल है, हम लोग नहीं कर सकते। तो फिर MSA वालों को यहाँ से अगर फ़ोन के सिग्नल हो तो वहाँ से फ़ोन से रब्ता करते हैं, नहीं तो अक्सर वायरलेस। अच्छा, वायरलेस सिस्टम मौसम की प्रॉब्लम तो नहीं होती? जब होती है फिर होती है तो उसमें भी ज़रा और ख़तरा हो जाता है अगर आपके मौसम। अल्लाह तवक्कल वाला काम होता है, बच गया तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर आदमी और बंदे लांचें ऐसे ही डूब गए। देखिए, वो ना एक ऐसा काम है जिसमें जो है आप मौत के दहाने पर ही खड़े हैं एक तरीके से। रिस्क तो ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह घर से निकलते हैं तो घर वालों को भी पता होता है कि यार रिस्क तो है, ये पता नहीं 10 दिन बाद वापस आए। जितने भी लोग जा रहे हैं 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं आपके जहाज़ पर, तो क्या क्या ज़रूरी 10-12 दिन का स्टेज होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं? पानी कितना होता है, डीजल कितना रखा जाता है, और खाने पीने के सारा सामान जो है वो किस तरह रखा जाता है? पानी होता है अल्हम्दुलिल्लाह 3,000 गैलन पानी होता है। ठीक है। राशन होती है, अगर 10 दिन के लिए जा रहे हैं तो 15 दिन का राशन होता है। तो मेडिसिन वगैरह ये सब होती है, सब रखी जाती है। अच्छा, इस बीच में आप लोगों के जो लोग हैं, मेडिसिन तो आपने रख ली है, लेकिन आप कोई ऐसा माहिर भी होता है, यानी कि डॉक्टर वगैरह के हवाले से भी जो नॉलेज रखता हो वो साथ जा रहा हो? ऐसा माहिर तो लांचों में
बस आप लोग खुद ही हो गए माहिर अब कर करके। वो पेडालोल वगैरह, वो पायोडीन रकम लग गया तो ऐसा होता है। अगर ज़्यादा मुश्किल होती है तो बंदे को दूसरी लाद में चला के शहर भेज देते हैं वापस। जी, मैं मौजूद हूँ इब्राहिम हैदरी पर और आप जिस तरह देख रहे हैं कि इस वक्त जाल में से जो है वो मछलियाँ निकाली जा रही हैं जिसका शिकार हुआ है। ये लॉन्च अभी आई है और ये अब इस काम में मशगूल है। इनके कैप्टन जो है यहाँ पे जो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाई इनके क्या मसाइल हैं, किस तरह जो है शिकार पे जाते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं, ये सारी बातें करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। तो बताएं ना कि ये जो मछली पकड़ के लाए ये कौन सी है? ये मोरी है, मोरी। ये सारी इस वक्त इस तादाद में कितनी तादाद में होगी, क्या आपको पता है कुछ कितना किलो होगी? ये होगी समझो कि पूरी मुकम्मल निकालेगा 100 किलो तक होगी। 100 किलो तक होगी। अच्छा चाचा, मुझे ये बताएं कि कब जाते हैं शिकार की, क्या टाइमिंग होती है, और जैसे आजकल का जो मौसम है इसमें क्या आप लोगों का तरीकाकार होता है? 4 बजे हम निकलते नहीं रात को, वो शाम को वापस आ जाते हैं। इसमें जो हाथ लगा बस वो उसी हिसाब से ये शिकार है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, फिर वापस आना पड़ता है। तो क्या क्या मुश्किलात आती हैं दादा इसमें? कितनी आसान है ये काम या बहुत मुश्किल है, इसके बारे में बताएं। बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। हाँ, इसको हम ढूंढते हैं ना मच्छी को, ये आसान नहीं है। ये पूरे समंदर में नहीं होता है, समंदर के एक कोने में होता है। अच्छा, इसका कैसे आपको तो ज़ाहिर आप लोगों का तो काम है ना, अब किसी नए बंदे को पता कैसे लगेगा कहाँ है? नए बंदे को तो पता भी नहीं चलेगा ये कहाँ है, लेकिन हम लोग तो इसको ढूंढ के निकाल लेता है। नहीं, समंदर तो पूरा समंदर है। सही बात। ये कहीं जगह में छुपी हुई होती है, तो मालूम हो जाता है इसका। ज़्यादातर क्या मतलब जैसे खाने वाने में नॉर्मल इस्तेमाल उसी तरह होती है, लोग खाते हैं पसंद करते हैं, या किसी चीज़ में डलती है ये? अच्छी है ये, हम भी खाते हैं इसको। वरना ये किसी फीड वगैरह में भी इस्तेमाल होती है, किसी उसकी जैसे होती है? जाती है, कंपनी देती है इसको, कंपनी देती है। ये बताएं कि क्या खराजात आ जाते हैं, जैसे आपने ये शिकार करने गए हैं, एक टाइम पे गए हैं, तो कितना आपका खर्चा पानी निकलता है इस हिसाब से? 3000 का हो जाता है डीजल वगैरह में? हाँ, डीजल वगैरह, खाना पीना, 3000 का खर्चा हो जाता है। कितने घंटे में वापसी हो जाती है? समझो कि 6 घंटे में वापस आ जाते हैं। 6 घंटे वापस आ जाते हैं। गहरे पानी में जाना पड़ता है या करीब करीब में? ये करीब है, करीब करीब जाते हैं, बड़े समंदर में नहीं जाते। अच्छा, और जब मौसम ख़राब होता है, जिस तरह जैसे वैसे तो बंद कर दिया जाता है मानसून के महीने में, लेकिन अक्सर होता है ना कि वो सुनने में आता है माहीगीर की कश्तियाँ फंस गई, वापस नहीं निकल पाते, तो कभी खुदा न खास्ता ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ? ऐसा हुआ है, 2-3 दफ़ा हुआ है। कैसे फिर आपने उस चीज़ का मुकाबला किया, उस तूफान का? बस हम भाला बचाते, हम मुकाबला करते, वो तूफान वगैरह आते हैं समंदर में, तो उसका हमें जो नहीं पहले से थोड़ा मालूम हो जाता है, तो हम जल्दी भाग जाता है किनारे में। बड़े आपको कितना टाइम हो गया? हमको तो बहुत टाइम हो गया है। वो ख़ानदानी काम है कि आपके भी? ख़ानदानी काम है, दादा परदादा का। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्योंकि हालात देखें, अगर हम इब्राहिम हैदरी की बात करता हूँ, इस जगह की बात करता हूँ, तो हालात इतने कोई नज़र आते नहीं अच्छे कि अच्छी जगहें बनी हुई हैं, साफ़ सुथरा काम हो रहा है, गंदगी भी बहुत हो गई है, समंदर में बहुत ज़्यादा आलूदगी हो गई है, कचरा बहुत है, ठीक है, गंदगी हो गई है, ये थैली वगैरह, ये नहीं, ये समंदर में भी बहुत है। तो मच्छी जो है नी, ये मच्छी ये साफ़ सुथरी जगह में रहती है, ये गंदी जगह में नहीं रहती है, तो इससे ये मच्छी भी भागती है, गंदगी से भाग जाती है। फिर आपको और आगे तक जाना पड़ता है, उसमें और खर्चा डीजल का? हाँ, और आगे तक जाना पड़ता है, तो और हमारा खर्चा बढ़ता है। तो इसमें अगर आपको जो इतनी मुश्किलात हो रही हैं, सामना करना पड़ रहा है, तो किसी किस्म का मुतालबा करना चाहेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से तो मुतालबा हम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी कहाँ सुनती है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो बहुत कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारा कुछ होता ही नहीं है ना। मैं अब सुन तो रहा हूँ और इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाएंगे। हम कहते हैं कि हमारी सहूलत हो जाए बस। जी, मेरे साथ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंचार्ज इरफान अहमद साहब मौजूद हैं। इब्राहिम हैदरी के हवाले से यहाँ के जो हालात हैं और जितने भी इंतजामात हैं उनके हवाले से इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं, यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताएं, एक तो देखें जो यहाँ आकर एक चीज़ नज़र आती है, इस कदर गंदगी है, आबादी भी एक बहुत बड़ी है, इधर लोग रह रहे हैं, क्या इंतजामात हैं सर, क्या किस तरीके से देखा जा रहा है इन सब चीज़ों?
देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप यहाँ से आए होंगे, गंदगी तो खैर बहुत है। जितना भी हो सके हमारी कोशिश है कि हम यहाँ की सफाई सुथराई के लिए बेहतर इंतजाम कर रहे हैं। हमने छोटी सी एक जेटी भी अभी आपने देखी होगी, वो भी हमने वर्ल्ड बैंक के ताउन से, जामोटो के हवाले से और FCS के ताउन से मिलके हमने वो भी बनाई है। और भी सफाई सुथराई के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं जितनी हो सके। पहले दौर में जो थी ये समंदर बहुत साफ़ था, इब्राहिम हैदरी का बहुत साफ़ सुथरा था। अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और गंदगी जो मुख्तलिफ नाले हैं, इसका पानी यहाँ गिरता रहा, तो समंदर जो था थोड़ा और पीछे ये लोग शिकार करने के लिए चले गए, बहुत ज़्यादा आगे तक जाने लग गए ये लोग। तो जब ये आगे जाने लग गए तो इनको डीजल की भी ज़रूरत पड़ी, फिर इनको बर्फ़ की भी ज़रूरत पड़ी। तो ये आपको पता ही हर दौर में महंगाई का सिलसिला चल रहा है। तो ये जिस तरीके से इन्होंने आगे तक जाते गए तो शिकार इनको आगे मिलता गया। जो शिकार इनको एक हफ्ते में मिलता था वो 15 दिन 20 दिन के बाद जाने तक मिला उनको। तो इस सिलसिले में उनको ज़ाहिर बात है वो मुश्किलात आई, परेशानियां आ रही हैं। तो इस सिलसिले में हम ये कोशिशें कर रहे हैं कि हम जो है जदीद हालात के लिए इनको हमने अपना जो है इनके लिए ताउन इनके साथ मिल के कर रहे हैं। माहीगीरों के साथ एक वेलफेयर हमने बनाई है। अच्छा, आपने महंगाई की बात की है। मैं भी जब माहीगीरों से बात कर रहा हूँ यही कहना है कि समंदर की गंदगी की वजह से बहुत आगे जाना पड़ता है, अखराजात जो है वो डबल होते चले गए हैं, महंगाई हो गई। तो आप तो यहाँ मौजूद हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अगर हम मवाजना करते हैं आज से 4-5 साल पहले का, तो क्या उस हिसाब से बायर है या नहीं है? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, अभी फिर मैं वही बात कहूँगा कि अब यहाँ के जो माहीगीर हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं और इनके पास इतना वसाइल है नहीं। इनकी छोटी कश्तियाँ हैं, आपने देखे होंगे, ये अभी तक जो है वही अपना सिस्टम पुराना हाथों से निकाल लें मछलियों को। तो इनके पास अभी वो जदीद सिस्टम है नहीं और हम अपना इदारे से कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक वाले भी और भी NGOs आके इधर दिलचस्पी ले रही हैं। अभी आपने देखी होगी कि अभी हमने लाइटिंग का सिस्टम भी इधर यहाँ पे किया, एक रोड भी बनाई। ये बहुत कच्चा रोड था, थोड़ा सा आपने देखा होगा। आगे जाकर अभी और भी सिस्टम हम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस बीच में गवर्नमेंट से किसी किस्म की सपोर्ट चाहिए हो तो आपके क्या मुतालिबात हैं कि आप अगर डायरेक्टली कोई मुतालबा करना चाहें तो वो किस चीज़ के लिए होगा? जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है हमारे बिल्कुल ये गवर्नमेंट से अगर हमारे साथ ताउन हो सके तो इसके लिए एक तो ये है कि ये जेटी बना दी जाए, चारों तरफ से जेटी बना दी जाए ताकि जो कश्तियाँ हैं वो लंगर अंदाज हो सके। अभी जो है कश्तियाँ ये कचरे की ये जो गंद हो जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो इसकी वजह से ये दूसरी प्राइवेट जेटियाँ और भी बन गई हैं। तो कश्तियाँ यहाँ से निकल के आगे दूसरी जेटियों पर चली गई हैं। ये जो मेन सरकारी जेटी थी तो इसमें जो है ना यहाँ से सिर्फ कुछ गंदगी की वजह से, कुछ दूसरे जो गलाजत हैं, जो उसके जो मामलात हैं, उसकी वजह से जो है ये कश्तियाँ जो है ना आगे की दूसरी प्राइवेट जेटियों में चली गए। तो हम गवर्नमेंट से यही मुतालबा करेंगे कि आप यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसे इक़दाम करें जिससे आप यहाँ पे देखें कि एक जेटी बना सकें अपना, और उसमें जो है कश्तियाँ लांचे लंगर अंदाज हो सकें और आसानी से इनको शिकार करने के लिए जब ऊपर आए ये लोग तो ये आसानी से अपने अपने डिपो पे जाएं और शिकार करें और वापस चले जाएं सुकून से। ये बताएं पहले कि आपका जो कारोबार है कैसा चल रहा है? कारोबार पहले की निस्बत से अभी बहुत कम हो गया है, इसलिए थोड़ी दुश्वारी हो रही है। क्या दुश्वारियाँ हैं, क्यों कम हुआ है, क्या वजह है, ज़रा बताएं। ये प्राइस के मसले हैं, रेट मच्छियों के ऊपर चले गए हैं और यहाँ पे जो कस्टमर आते हैं वो अपना पहले वाला ज़हन बना के बैठे हुए कि यार जो पहले 300 में लेते थे वो अभी भी 300 में लें, और वही चीज़ जो 300 वाली थी वो अभी 700 से 800 में पहुँच गई है। आजकल का जो कारोबार है इस निस्बत से बचत तो है नहीं, बहुत सा जो कारोबार है लॉस की वजह से अभी खड़े हो चुके हैं। तो उसमें माहीगीरों को काफ़ी परेशानी हो गई है, जिसकी वजह से अभी यानी कारोबार में 99% में अभी सिर्फ 30% बचा है कारोबार। अच्छा, ये बताओ कि क्या ये हकीकत है कि जो ये समंदरी आलूदगी है, जितना कचरा इतनी गंदगी नज़र आ रही है, इसकी वजह से भी मछली का शिकार मुश्किल हो गया? बिल्कुल, ये 100% ये बात है कि जितना भी पूरे कराची की आलूदगी है, ये जब पानी में उतरती है तो मछली जो किनारे की वो बाहर की तरफ चली जाती है। इस वजह से कारोबार में बहुत फ़र्क आ गया, अखराजात ज़्यादा हो जाते हैं। जो पहले यानी कि 6 लीटर डीजल में जाते थे उस जगह पे भी 15 से 20 लीटर भी डीजल खर्चा करते हैं, तो फिर भी उधर पे पहुंच नहीं सकते मछली की जगह। जब मौसम के हालात ख़राब होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, उन दिनों तो काम बंद हो जाता है, तो फिर वो कैसे होता है आपका गुजारा? बस वो फिर इसी हिसाब में होता है कि ये जो माहीगीर हैं ये व्यापारियों से कर्जा लेते हैं, उस पर अपने घर का गुजर बसर करते हैं, उसकी वजह से और कर्जे में चले जाते हैं।
तो उसी वजह से ये कारोबार में पीछे रह जाते हैं हम। गवर्नमेंट से अगर आप किसी किस्म का मुतालबा करना चाहोगे तो आपको क्या लगता है, आपको कौन सी ऐसी सहूलियत फराहम की जाए जिससे आसानी हो जाए? माहीगीरों में तो ये है कि अगर बाहर की स्पोर्ट जितनी खुलेगी उतना हमारे कारोबार में भी आमदनी आएगी। लाजमी बात है कि ये अपने जो सरमायाकार हैं ये बाहर मुल्कों से डीलिंग करेंगे, कारोबार करेंगे, तो अपनी जो 5 रुपये की चीज़ वो 15 रुपये में जाएगी। वो जो है वो सरमाया पाकिस्तान में, उससे तरक्की भी आएगी, लाजमी बात है। महंगाई इतनी ज़्यादा है कि खर्चे ही पूरे नहीं होते। इतने सारे खर्चे लेके जाते हैं, बाहर जाते हैं तो माल लेके आते हैं और माल का रेट भी सही नहीं मिलता है, हमें बहुत परेशानी होती है। अच्छा, जो माल का रेट है ये क्यों सही नहीं मिल रहा, क्या वजूहात है इसकी? पता नहीं क्या मसला है, क्या वजूहात है। को आगे ले आते हैं, बोलते हैं भाई आगे ही कंपनियों में ही रेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, रोज़ हज़ारे मसले हैं। उन्हें तो इस चीज़ का पता है ना कि खराजात कितने होते हैं। आप समंदर के बीच में जाते हो, लॉन्च के ज़रिए जा रहे हो, खाना पीना है, उसका पेट्रोल, उसका डीजल है, सारे खर्चे हैं, उसके बावजूद भी रेट कम रखा होता है, क्यों? क्या करें। और पहले तो यहाँ नज़दीक मिलता था, अभी गंदगी भी समुद्र में इतनी हो गई है कि अभी आगे दूर जाना पड़ता है, उसके भी खर्चे ज़्यादा है। अभी ज़्यादा आगे जाओगे तो लाजमी बात है बहुत खर्चे हैं। इधर लाओ तो कोई हाल ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है माल का, परेशान। बस जो खर्चे लेके जाते हैं उसमें से भी कुछ तोड़ के आते हैं। हर आइटम है ना उसका अलग जाल है और एक एक जाल का खर्चा भी बहुत है। अगर लाजमी बात है ये पापलेट है और वो इतने रेट में हाई में जाती है तो इधर ले आते हैं, इतना रेट तो नहीं मिलता है। अच्छा, उसका जाल कितने तक का पड़ता है और क्या हिसाब किताब होता है, कितने उसमें मछली आ जाती है एक वक्त में? अभी वो तो रोज़ ही नसीब की बात है। मतलब ये कि जाल की कीमत क्या होती है? जाल की कीमत बहुत है। कितनी? अंदाज़ा लाखों से भी ऊपर। अच्छा, लाखों से भी ऊपर। जी हाँ। क्या मुतालबा करना चाहोगे गवर्नमेंट से इस हवाले से? आपको कौन सी सहूलियात ऐसी फराहम की जाए कि आप लोग के लिए भी आसानी हो जाए? फिर मुताबला ये करेंगे कि गवर्नमेंट हमारे से तावन करे, हमारे रेट को थोड़ा रेट बढ़वाएं और ये खर्चे कम करवाएं, डीजल के, इसके उसके, जालों के, राशन के बहुत खर्चे हो जाते हैं और इधर लेके आते हैं तो माल का कोई रेट ही नहीं मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि और ऐसी कौन सी वजूहात है यहाँ पर जिसकी वजह से शिकार जो है वो आसान नहीं रहा आप लोगों के? सर ये गंदगी की वजह से, जैसे आप देख सकते हैं ये कितनी ये गंदगी है और ये आगे समंदर में भी गंदगी की वजह से मछली भी नहीं मिलती हमें, तो आलूदगी की वजह से जो है मछली चली जाती है आगे, तो इसीलिए जो है हमारा रोज़गार भी कम हो जाता है। फिर हम लोग जो है 2-3 महीने तक जैसे कि रोज़गार नहीं होता है तो फिर किसी से उधार लेके, कर्जा लेके फिर हम लोग यहाँ पे रोज़गार करते हैं। कि समंदर के अंदर जो ज़िंदगी है वो बहुत मुश्किल है, वो ज़िंदगी नहीं है, वो आप एक तरह से मौत के दहाने पर खड़े हैं। 1-1 महीना 2-2 महीना अगर आपको वहाँ स्टे करना पड़ रहा है तो सर हादसाती तौर पर फिशरीज़ क्या करता है माहीगीरों के लिए? कोई प्लान है? जैसे आपने स्टार्टिंग में तो मुझे बता दिया था कि कुछ हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिलता, ज़्यादा 10,000 का कुछ चेक मिल जाता है, तो फिशरीज़ क्या करता है अपने माहीगीरों के लिए? हादसाती अगर कोई सूरत हाल नहीं, फिशरी इस मामला में ज़ीरो है, ठीक है ना? गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो। जिस माहीगीर को जो हक मिलना चाहिए, खासतौर पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई हादसा हो जाए, कोई मर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कभी तूफान आ जाता है, कई लाशें डूब जाता है, कोई लाश तबाही में हो जाता है, वो सब बर्बाद हो जाता है। उस मामला में सिंध गवर्नमेंट कोई फिशरी, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, बिल्कुल ज़ीरो बटा ज़ीरो है। मगर दीगर मुल्क में आप चले जाए, माहीगीर के लिए अलग अलग फैसिलिटी बनाया हुआ है। अच्छा सर, जब ये मौसमी हालात बदलते हैं, जब समुद्री तूफ़ानों की बात होती है और मना कर दिया जाता है कि माहीगीरों को समंदर की तरफ रुख ना करें, गहरे पानियों की तरफ ना जाएं, तो वो जो 1 या 2 महीने जो होते हैं मानसून वाले या समुद्री तूफ़ानों वाले, उसमें जो डिमांड को कैसे फुलफिल किया जाता है? मार्केट डिमांड, अगर मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मछली आ नहीं रही, समंदर में जाना बंद है, तो फिर वो किस तरह से मार्केट उसको मैनेज कर रही होती है? देखिए, फिशरी हमारी तो एक कानून के मुताबिक जब फिशरी बना तो जून जुलाई बंद होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, 2 महीना बंद होने से हमारे लिए बेहतरी है। क्यों? जून जुलाई में मछली अंडा देते हैं, अंडा से बरकत होती है, वो मछली सारी ज़्यादा पानी से करीब में आ जाता है, आने के बाद वहाँ उन लोग जी रहा है। तो फिर जून जुलाई 2 महीना बंद करने से हमारी जो अगस्त में जो बिजनेस स्टार्ट होता है ना, उसमें बहुत सारी क्वांटिटी में माल डबल से डबल हो जाता है। जब तूफान आ जाता है, देखो तो अल्लाह की तरफ से कभी आ जाता है। और जून जुलाई एक्चुअल समुद्र होता है बड़ी रॉक, मूजा तेज़ होती है, पानी बड़ी तेज़ होती है, हर लाश बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना, तो उसमें तो किसी को नहीं जाना चाहिए। बाकी जो बड़े बड़े लांच है जो बर्दाश्त कर सकता है, जो
पहाड़ का किनारा में रुक जाता है, कई जगह जाके नतारी कर लेता है, तो उसमें मेरा ख्याल पूरा 100% इसको फॉलो नहीं होता है। हर चीज़ हो गया सर। अब सिर्फ इस वक्त करंट सिचुएशन में रहते हुए फिशरीज जो है वो माहीगीरों के लिए तरक्की के लिए क्या इकदाम कर रहा है, क्या प्लान कर रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं है कि माहीगीर को कैसे तरक्की दिया जाए, ठीक है ना, और फिशरी को कैसे डेवलप किया जाए, वो नहीं है, मगर उनको करना चाहिए। देखा आपने, माहीगीरी को जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है वो है समंदरी आलूदगी। सनती फुजला और सीवरेज का पानी भी अब कुदरती माहौल पर मनफी असरात डाल रहा है और माहीगीरों को भी कई मुश्किलात का सामना है। उन्हें उनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा नहीं मिलता। जदीद माहीगीरी आलात की कमी और तरबियत के फुकदान की वजह से ज्यादा मछलियां तो उनके जाल में नहीं फंसती, मगर वो कर्जों के जाल में जरूर फंस जाते हैं। माहीगीरी की सनत और इससे मुंसलिक अफराद को जो मसाइल दरपेश हैं, उनके हल के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है। अगर मछेरों को तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फराहम की जाए तो ये सनत ना सिर्फ तरक्की कर सकती है बल्कि मुल्क की मईशत को भी मजबूत बना सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेजबान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाजत। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।